हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ग्रंथों में पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। आज ये व्रत किया जा रहा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण का अभिषेक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करना अति फलदायी होता है। सबसे पहले दोस्तों भगवान गौरी गणेश की पूजा कर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पूरी पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु को शुद्ध जल, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र चढ़ाने चाहिए। पीले चंदन सुनकर श्रृंगार करना चाहिए। मोली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल माला, जनेऊ और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर विष्णु सहस नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। पूजा के अंत में आरती जरूर करना चाहिए और प्रसाद सभी को बांटना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाली साधकों को दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दशमी तिथि की रात में ही मन में ये संकल्प लेकर सोना चाहिए कि अगले दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी का व्रत करेंगे। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। मान्यता है दोस्तों कि पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इस व्रत से तकलीफ भी दूर होती है। जाने अनजाने में किए पाप भी खत्म हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय मेधावी नामक ऋषि की तपस्या भंग करने के कारण मंजुघोषा नामक अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप मिला था, लेकिन बाद में मंजुघोषा के पश्चाताप के निवारण के लिए ऋषि ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया था। उस एकादशी का उपवास करने से मंजुघोषा पिशाचनी के भय से मुक्त हुई थी। प्रिय दोस्तों, आज के दिन साय के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से करने से घर के समस्त संकट और आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, आज के दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का केसर मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का जाप करके 11 माला जाप करके आप उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव स्थायी निवास करेंगी। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को सात्विक चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखना चाहिए। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के भोग में आप प्रसाद अवश्य रखें। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के 21 ताजा फूलों से तैयार की गई एक माला जरूर चढ़ाएं। पीपल के नीचे घी का दिया जलाएं। इससे श्री हरि तथा माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष देती हैं। यदि दोस्तों कर्ज से परेशान हैं तो आपको एकादशी के दिन चना, दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु जी को पूजा में अर्पित करके इसी गरीबों में बांट देना है। इस उपाय से जल्द ही ऋण मुक्ति के रास्ते खुलेंगे तथा आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की रात श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से भगवान शिव, विष्णु जी
तथा माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अतः इस दिन पूरे मन से उपवास रखकर पितृ निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बार शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है। अतः आज कौवे को अनाज अवश्य ही खिलाएं, क्योंकि यह शनिदेव का वाहन माना गया है। साथ ही काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। व्यापार में लाभ के लिए दोस्तों 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।